पब्लिक कोर्स टेक्निकल एनालिसिस रिवील हो चुका है। डेली बेसिस पर वीडियोस यहाँ अपलोड की जाएंगी और वो टेक्निकल एनालिसिस जो आपके क्रिप्टो में, जो आपके फॉरेक्स में और जो आपकी तमाम प्लेटफॉर्म पर काम आने वाली है। और यही टेक्निकल एनालिसिस हर प्लेटफॉर्म पर यूज की जाती है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है, एफईजी क्या है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी, मिनिमम 27 टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 27 टॉपिक्स अगर आप देख लेंगे, आई होप, और इसकी प्रैक्टिस आपने की तो इंशाल्लाह बेहतरीन ट्रेडर बनने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे क्रिप्टो के सिग्नल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे मैक्सी का बिलिंग मौजूद है, बाइनांस का बिलिंग मौजूद है। अकाउंट क्रिएट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और वहां पर डेली बेसिस पर आपको क्रिप्टो के भी, बाइनांस के भी सिग्नल मिलने वाले हैं और क्रिप्टो क्लासेस डेली बेसिस पर अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, और ये टेक्निकल कोर्स, ये अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है ताकि आपको पता चले कि देखें टेक्निकल कोर्स क्या है। और बाइनांस का जो कोर्स आएगा उसमें बाइनांस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी। मैक्सी का जो कोर्स होगा उसमें मैक्सी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैक्सी और बाइनांस में डिफरेंस क्या है ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे वीआईपी में भी आ सकते हैं और डेली बेसिस पर क्रिप्टो के सिग्नल ले सकते हैं और पब्लिक में भी यहां पर सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से 10 स्टेप कंपाउंडिंग यानी 10 बैक टू बैक विन करवाए हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं और यही टेक्निकल एनालिसिस आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। हर वीडियो को गौर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, बिल्कुल 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 इजी वे में, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। होप के आपको तमाम कोर्सेज पसंद आएंगे और अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि पब्लिक कितना इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इसी तरीके से तमाम कंटिन्यूसली वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस किंग। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी, आज हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कशन करनी है आपसे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी चलता जाएगा मामला। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रेडिंग में तो कूद जाते हैं, आके कदम रख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो इंशाल्लाह उसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं और कितने किस्म की ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग बेसिकली कहते किसे हैं। क्योंकि देखें, मैंने पहले ही कहा है कि ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंशाल्लाह हम फर्स्ट टाइम इतना ज़ीरो से इसको शुरू कर रहे हैं। हमने कभी भी बैच इतने ज़ीरो से शुरू नहीं किए कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी जाए। तो ये इसी वजह से है कि जिन मेंबर को ये डाउट्स थे ट्रेडिंग होती क्या है, वो आते हैं डायरेक्ट कैंडल देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, लॉस करते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रॉपर इनको गाइड किया जाए कि यार ट्रेडिंग में आ ही गए हैं तो फिर किन किन चीज़ों का ख्याल करना है आपने। तो लेट स्टार्ट लेते हैं, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इस पर। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है क्या? मेरी स्क्रीन अगर आपके पास शो हो तो आप बताइएगा। शो हो गई है? जी सर, शो होगी। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग? देखें, ट्रेडिंग असल में कहते ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेन है, मैंने पेन लिया 5 रुपये का। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैंडल्स का नाम ही ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग कदीम ज़माने से चलते हुए आ रही है। ट्रेडिंग मतलब बिज़नेस, ठीक है, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है ये मामला कि भाई कोई चीज़ आपने ख़रीदी है 8 रुपये में मिसाल के तौर पे, तो बेची आपने, देखा कि यार इसके रेट अब 10 हो चुके हैं, मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो आपने 2 रुपये में बेच दी। ठीक है, सही है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ ले लें, ये स्टॉक मार्केट बेसिकली ये क्या है, ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर चल रही है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, पाकिस्तान का चलता है, इंडिया का चलता है, एशिया का, पूरी दुनिया का चलता है। कौन सी मार्केट कब अप जा रही है, कब डाउन जा रही है। ठीक है, अब बेसिकली ट्रेडर जो हैं, ट्रेडर वो समझिएगा। पहले तो आप ट्रेडिंग समझ गए होंगे, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मैंने कुछ लिखा था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट के बारे में पता चल जाए, ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाए। ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग कहते हैं ऐसे एक्ट को जिसमें बाय एंड सेलिंग हो किसी एसेट पर। ठीक है, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉन्ड्स हों, ठीक है, और कोई भी किसी किस्म की करेंसीज वगैरह भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग है बेसिकली। इसमें ट्रेडर हजरात क्या करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं अप एंड डाउन की, कि यहाँ मुझे सेल करना चाहिए, यहाँ पे मैं ख़रीदूँगा, यहाँ मैं बेचूँगा, आसान लैंग्वेज में। ठीक है, जब मार्केट का प्राइस लो होता है उसे ख़रीद लिया जाता है, और जब मार्केट का प्राइस, उसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच दिया जाता है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है? इसकी एसएस भी आप ले लीजिएगा, आप लोग के लिए बाद में रीड कर लीजिएगा, सेव करके रख लें अपने पास, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बात असल चीज़ की तरफ। भाई सेकंड स्टेप अपना क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं? मिसाल के तो ये जो ट्रेडर जो हजरात है ना, अभी मेरी बात को समझिएगा, बड़ी काम की बात है। ट्रेडर कभी भी मार्केट को नहीं चलाते। ट्रेडर हजरात मार्केट नहीं चलाते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडर हजरात मार्केट नहीं चलाते। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर मार्केट फिर कौन चलाता है? मार्केट चलाती हैं कंपनीज, इन्वेस्टर वहाँ बैठे हैं। इन्वेस्टर हम नहीं हैं, हम तो ट्रेडर हैं। हमने बस मार्केट की प्राइस को रीड करके बाय एंड सेल करना है। काम की बात, इंपॉर्टेंट बात। हमने देखा कि मार्केट अपने प्राइस पर आ रही है, हम वहाँ से बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टिंग करते हैं। डिफरेंसेस समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट में बैठकर, यहाँ से मार्केट बुल जाएगी या बेयर जाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरे पूरे साल के लिए कर देते हैं, पूरे पूरे महीनों के लिए कर देते हैं। हमने तो 1 सेकंड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जो हम मार्केट में पैसा डाल रहे हैं वो दर हकीकत ट्रेडिंग के लिए डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो हम अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, कि यार मैंने इतनी इन्वेस्ट की है। लेकिन हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो हम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं भाई, जो मार्केट चला रहे हैं। कंपनीज पे भी इन्वेस्टमेंट होती हैं। यहाँ तक हो गई क्लियर बात? सही है। मिसाल के तौर पे मेरी एक छोटी सी शॉप है। आप ये समझ लें कि मैं एक बुक स्टॉल पे बैठा हूँ, वही पेन वाली मिसाल दूंगा आपको, ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। बुक स्टॉल पे बैठा हूँ भाई, ये सर सलाना है मेरे पास, कहते हैं यार मेरे भी इतने पैसे डाल दो, 1 साल बाद जो होगा हिसाब किताब कर लेंगे। ठीक है, अब समझें काम की बात। सर सलान ने डाल दिए। इधर से बिपिन आया मेरे पास, बिपिन कहता है कि सर मेरे पैसे भी डाल दो, 100 रुपये मैं भी डाल रहा हूँ, 1 साल बाद इस पर जो मुझे प्रॉफिट होगा मुझे दे देना। ठीक है अब मार्केट एक दिन में नीचे आती है, अगले दिन में ऊपर जाती है, तो जो इन्वेस्टर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो 1 साल बाद प्रॉफिट चाहिए। 1 साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा कंपनी को, मार्केट को, उस दुकान को। समझे मेरी बात? अब ये हमाद भी उठकर आ गए भाई, इसी तरीके से आतिफ भाई भी आ गए, कहते हैं मेरी भी इन्वेस्टमेंट कर दो। ये ट्रेडर नहीं है, ये ट्रेडर नहीं है, ये इन्वेस्टर हैं जो आए हैं मार्केट में। तो अब मार्केट को चलाने वाले, उस दुकान को चलाने वाले, एक तो वो हो गया जो ऑनर है, और वो जो आए हैं बाद में पैसा डाल रहे हैं वो हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ट्रेडर कहाँ गए? अब ट्रेडर आएगा उस टाइम पर जब इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। अब ट्रेडर आया कि जब उसने देखा यार यहाँ पे 10 रुपये में चीज़ मिल रही है, मैं 10 रुपये में ख़रीद लेता हूँ। उसने 10 रुपये में हाथों हाथ चीज़ खरीद ली। अब ट्रेडर आया, उसने 10 रुपये में चीज़ खरीद ली, पेन खरीद लिया मिसाल के तौर पे। थोड़ी देर के अंदर उसके प्राइस हो गए दुकान में ज़्यादा हो गए भाई। आप यहाँ पर मैं, उसने फ़ौरन क्या किया? बेच दिया, वहीं बेच दिया भाई, मैं बेच रहा हूँ। सही है। तो ये ट्रेडर है जो बीच में कूदा है। तो हम कूदने वाले हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं हाथों हाथ। ठीक है, हमें लॉस भी हो सकता है। 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, वो फ़ौरन प्राइस गिर भी सकता है, वो प्राइस गिर जाएंगे, लॉस हो जाएगा। लेकिन प्राइस जब गिरेंगे हम उस वक्त ना बेचें, हम वापस उठने का वेट करें। मार्केट कब उठेगी, कौन से प्राइस से जाके उठ सकती है। सही है। अब इन्वेस्टर और ट्रेडर में तो आपने डिफरेंस समझ लिया। अब ये चार्ट देख लें, ये मैंने सिंपल आसान लिखा है भाई। इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का नाम है। ठीक है अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है, लो रिस्क कितना होता है? ट्रेडर के लिए रिस्क बहुत है, बहुत रिस्क है भाई। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है, जबकि इन्वेस्टमेंट में नहीं है। वो साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, महीनों की करते हैं। कभी ना कभी मार्केट, उनकी कंपनी थोड़ा बहुत तो उनको प्रॉफिट देगी। ठीक है। अब जो कहते हैं ना लोग, ट्रेडर कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो। हमारे यहाँ ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, यानी कैंडल टू कैंडल हम रीड करते हैं चार्ट को, ये टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, टेक्निक्स। ठीक है। जो फंडामेंटल्स एनालिसिस हैं ये होती है इन्वेस्टमेंट में। वो कंपनी के वो पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं, दुकान का पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं। हाँ भाई प्रॉफिट हो भी रहा है, मैं ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस है, और हमारे यहाँ बायर एंड सेलिंग सिंपल होती रहती है, वहाँ पर होल्डिंग होती है। ठीक है। तो हमें अपने कैपिटल से गर्ज होता है कि भाई हम कैपिटल अपना किसी तरीके से जो है ना वो किसी तरीके से बस ग्रो करें। वो कंपनी इन्वेस्टर होता है, वो कहता है कि भाई उनको भी कैपिटल सही होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी से चलते हैं। तो ये मैंने छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया था कि यार ये आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इन्वेस्टर असल में हम नहीं हैं, हम हैं ट्रेडर। हम बीच के बिल्ले हैं, जो असल शेयर बैठे हुए हैं, जो असल बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो कोई और हैं, हम उनकी मार्केट पर ट्रेड करते हैं।
गोल्ड की मार्केट पे कर लो, इंटेल की मार्केट पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, आपको कितने ज़्यादा पेयर नज़र आ रहे होते हैं ओटीसी के। इसके अलावा जो हमारे पास लाइव पेयर चल रहे होते हैं, यूएसडी के पेयर चल रहे हैं, यूरो के पेयर चल रहे हैं, इसके अलावा अपने अपने कंट्रीज़ के जो पेयर चलते हैं, जो लाइव चलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ये दर हकीकत इन्वेस्टिंग वहाँ हो रही है, हम तो ट्रेडर हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलेंगे। अब टाइप ऑफ ट्रेडर, अब ट्रेडर की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स होंगी, इसमें ट्रेडिंग की भी टाइप्स हैं, इसको ट्रेडर की टाइप्स भी कह सकते हैं, दोनों। स्कैल्पिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और पोजीशन ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने एक पिक्चर बनाई है लास्ट में, यहाँ देखें आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटा टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। रिस्क देखें कितना रिस्क फुल है भाई, इसमें तो रिस्क फुल है, लेकिन रिवॉर्ड कितना है भाई, रिवॉर्ड भी फुल है। मतलब जो सबसे तेज भागने वाला ट्रेडर है, जो जल्दी ग्रो करता है, वो है ये स्कैल्पिंग वाले। ये जल्दी मार्केट में ग्रो करते हैं, जल्दी अपना बैलेंस ग्रो करते हैं। जो डे ट्रेडर होता है वो एक दिन की ट्रेड लेता है। डे ट्रेडर एक दिन की ट्रेड लेता है भाई, पूरे दिन की वो प्रिडिक्शन करके ट्रेड लेगा, ठीक है। इसके मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म भी नीचे लिख दिए और ऊपर स्कैल्पिंग के भी लिख दिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, और ठीक है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर, ये मार्केट की स्विंग पर ट्रेड लेता है, मार्केट कब स्विंग कर रही है, मार्केट की स्विंग के ऊपर ट्रेड लेते हैं ये लोग। जो पोजीशन ट्रेडर होते हैं हमारे, वो करते हैं भाई, वो करते हैं शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट कर लिया, लॉन्ग कर लिया, ठीक है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस तरह तो फॉरेक्स में भी होता है, लेकिन फॉरेक्स में आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म भी ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन ट्रेडर है ये बहुत लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेते हैं, ये महीनों की, 6-6 महीनों की, सालों की ट्रेड लेते हैं। वो एक ही बार बाय करके छोड़ देते हैं, एक ही बार सेल करके, यानी अब ये समझ लें कि लॉन्ग करके छोड़ देंगे, शॉर्ट करके छोड़ देंगे। ये होते हैं हमारे पोजीशन ट्रेडर। तो हम जहाँ बैठे हैं वो हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ये मैंने 2 तरीके से इसको समझाया हुआ है, यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल लिखी हुई है, इसका एसेस ले लें, नॉलेज आ जाएगी, और इसके बारे में आप और मज़ीद सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सर्च करने वाली चीज़ें, हम उसकी तरफ तेज़ी से जाएंगे, ना कि ये तो एक समझाने का, एक बताने का ज़रिया है, वरना हमें तो इससे क्या लेना देना। बस अपने काम के बारे में थोड़ी नॉलेज आपको दी है कि हमारा काम है क्या, वरना असल काम तो हमारा क्या है, ट्रेडिंग करना। वो कैसे करेंगे, वो उस चीज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है बिल्कुल, वो भी इंशाल्लाह मैंने आपसे जो है मज़ीद फर्दर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने कल आपसे कहा था कि हम ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो कौन कौन सर्च कर आया था ये बता दें, कौन कौन ये सर्च कर आया था कि ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या आप लोगों को भी मार्केट में टाइम हो गया होगा, लॉसेस किए हैं, कुछ नॉलेज ली होगी मार्केट से। तो आज मैंने आपके साथ 3 पिक्चर शेयर की हैं। मैं अगेन जो अभी स्टूडेंट आए हैं, अभी आए हैं, उनके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे चलेंगे। और वो एसएस ले लें भाई, अगर एसएस लेना चाहते हैं, या आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज की मैंने चीज़ें इसमें टाइप कर दी थी। व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है ये समझा दिया है, ठीक है। ये वर्क कैसे करती है नीचे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा, सही है। इसके बाद एसएस ले लें, सारे ले लें जो अभी न्यू आए हैं, सलमान, उनेज़ा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ये बैच बहुत डिफरेंट होने वाला है, एक एक चीज़ को बहुत जो है सरसलान और मैं बहुत डीप जाके समझाने वाला है, ठीक है। एक एक चीज़ को कैंडल के प्राइस तक इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया भाई कि इन्वेस्टर क्या होते हैं और ट्रेडर क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस भी बताएं। इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडर आज़ाद क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं, ये भी बताया है, ठीक है। अगर किसी के टॉपिक मिस हो गए हैं तो इसका लिंक भी इंशाल्लाह वो दिया जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं, रिपीट करके आपस में देख सकते हैं। जिनके जीमेल आ गए हैं सिर्फ वही देख सकते हैं, जिनके जीमेल हमारे पास नहीं आए वो नहीं देख सकते, ठीक है। जीमेल भी वो जो यूट्यूब पर चल रहे हैं उनके, ठीक है, वो यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद हमने बताया कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है, कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, उसमें ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेते हैं, स्ट्रेटेजी उस पर वर्क करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस ट्रेडिंग में पढ़ेंगे, इस ट्रेडिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत छोटे से कम टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, और उससे ज़्यादा क्या होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा भाई, ये ट्रेडिंग के वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एसेस आप लोग ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सिर्फ इसके नाम आज पढ़ूंगा और कल इनके बारे में डिटेल होगी, एक एक जो है वो टॉपिक के हवाले से मैं कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। शायद कि इससे पहले ऐसी हमने कभी सरसलान और मैंने ऐसा एक्सप्लेन ना किया हो,
और इसी तरीके से ट्रेडिंग के रूल्स के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं, रूल्स क्या होंगे, और जो पहले रूल्स लिखवा दिए गए थे स्टूडेंट्स को, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही कुछ और मज़ीद एहतियातें जो अब मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। सर सलान और मैं बैठ कर इस हवाले से बात की है कि स्टूडेंट्स को और कैसे काबू किया जाए, वो ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से किस तरह गुरेज करें, उनके लिए और क्या रूल्स बना दिए जाएँ कि वो उनको फॉलो करें। देखें, जो चीज़ आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, ख्याल से सुने, ध्यान से सुने, उससे फॉलो करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ कोर्स करके आप ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर आप तब बनेंगे जब आप इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे मेरे भाई। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसे फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, ट्रेडर तभी बनने वाले हैं। अदरवाइज़ कुछ हाथ नहीं आएगा। पूरे 2-2, 1.5 महीने के कोर्सेज आप कर लें, सालों के कर लें, आप अगर फॉलो किसी चीज़ को नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो समझ कुछ नहीं आने वाला, पढ़ने कुछ नहीं वाले आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास वो ट्रेडिंग टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसमें लिखे शुड नो दिस, यानी ट्रेडर, एवरी ट्रेडर, हर ट्रेडर को ये टॉपिक्स जानना ज़रूरी है। उसके बगैर ये टॉपिक्स क्या, इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कल मैं इसमें एडिटिंग करके और मज़ीद टॉपिक्स बढ़ा दूँ, वो भी आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कैंडल पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें मार्केट का काम क्या है, किस तरह वर्क करते हैं। उसके बाद आएंगे चार्ट पैटर्न की तरफ। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट ने किस तरीके से रन करना होता है, कौन सा चार्ट कहाँ जाके स्विंग करेगा, क्या होगा, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। सप्लाई डिमांड क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। रिस्क कितना लेना है आपको, रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है, इंशाल्लाह ये भी समझाया जाएगा। टेक्निकल्स क्या होती हैं, ये भी डिफाइन की जाएंगी। प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्राइस एक्शन इंशाल्लाह ये समझाया जाएगा। एक एक कैंडल का प्राइस आपको समझाया जाएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। और इस पूरे चार्ट की जान, इस सारे टॉपिक की जान एक ही है, वो है साइकोलॉजी। इसे बेसिकली ऊपर ही होना चाहिए, और कल हो सकता है मैं इसको टॉप पे कर दूं और इसको अलग कलर दे। मेरे और सर सलान के नज़दीक भाई ये 90% से ज़्यादा ये वर्क करने वाली है साइकोलॉजी। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो 50 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हों, वो इस पर डिपेंडेड है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेड नहीं है, ये आप पे डिपेंडेड है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो आपके बाकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, ना प्राइस एक्शन आपको समझ आने वाला है, ना ही क्या नाम है, आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएंगे मार्केट में, बस दिमाग घुमा हुआ होगा, बैठे हुए होंगे, टेंशन में होंगे, लॉस हो रहा होगा, वो अकाउंट जब तक वॉश नहीं होगा, जब तक आप लोग को सुकून नहीं मिलेगा। फिर कल डालेंगे अगले पैसे, यार उसको रिकवर करूँगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यूँ करते करते लाखों के लॉस में आ जाएंगे। तो साइकोलॉजी आपको इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे और अच्छा खासा काम करने वाले हैं इस बार। ट्रेंड लाइंस पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, ब्रेकआउट पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स, की लेवल, जोन, रिस्क मैनेजमेंट, फेबोनाची रिट्रेसमेंट। ये फेबोनाची रिट्रेसमेंट है जिससे सिर्फ फेबोनाची लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे, ये बताएंगे आपको इस बार, ये भी बता देंगे। ठीक है, वर्क करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है, कब वर्क करता है ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। मूविंग एवरेज क्या होती है, ये हमने पिछली बार बहुत शुरू में बताई थी, इस बार इसको भी डिस्कस करेंगे और फर्दर सारे टॉपिक्स को करेंगे। वॉल्यूम्स क्या होते हैं, जो आप बार बार यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम अप होगा तो ये होगा, सेल करेंगे। अच्छा भाई, वॉल्यूम से आपको यह आइडिया हो जाता है बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, तो ये वर्क करते हैं नहीं करते, और कब करते हैं कब नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इसमें तो अभी हमने लिखी नहीं है कि अपनी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं, वो किस बुनियाद पे, ये भी क्या मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, वो भी इस टॉपिक में आने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडोर्समेंट वगैरह का टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये 12, 16, 15, 20 टॉपिक नहीं है मार्केट में। डे बाय डे आप नया कुछ सीखेंगे। अभी कल ही की बात है, कल की क्लास में सर सलान क्या कह रहे थे, प्रो लेवल के स्टूडेंट्स को डेली कुछ ना कुछ नया बताया जा रहा है। भाई वो क्यों बताया जा रहा है, मार्केट में क्या नई चीज़ ईजाद होती रही? जी हाँ, नई चीज़ ईजाद होती हैं, मार्केट नया कुछ रोज़ सिखाएगी आपको, लेकिन वो समझ आपको तब आएगा जब पिछली नॉलेज होगी, वरना आप घूमते रहोगे, आप बोलोगे तो कुछ पुराना ही लग रहा है। वो कुछ नया है, मार्केट नया आपको सिखाएगी कि मैं अब यूँ करने वाली हूँ। मार्केट इशारा देती है, हर कैंडल आपको बता रही होती है कि मैं नेक्स्ट ये बनने वाली हूँ, लेकिन हम हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेते। हम वो ट्रेडर नहीं है जो हर कैंडल पर ट्रेड लेंगे। हमें चाहिए प्रॉपर जो है वो ये समझ लें कि जब तक हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं होती, हम जो ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कल भी मैंने समझाया, जिस पे सर सलान और मैं मुत्तफिक हूँ वही ट्रेड देते हैं। एक पे सर सलान मुत्तफिक है, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, वो ट्रेड हम देते ही नहीं है। या मैं मुत्तफिक हूँ, सर सलान नहीं है, वो भी नहीं देंगे। जब तक हम दोनों मुत्तफिक ना हो वो ट्रेड्स हम प्रोवाइड करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। ठीक है, और ख़ुद भी जब ही ट्रेड करते हैं आजकल, तो स्पेशली जब तक आपको सेशन करवा रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तब ही हम ये जो है वो ट्रेड करते हैं, आपके साथ ही बैठ के करते हैं, वरना हमें भी इतना टाइम नहीं मिलता। सही है,
तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। डीप नॉलेज के लिए आपको डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज जीरो ही रहेंगे, ये बता रहा हूँ। जैसे मुंह उठाकर आए थे इसी मुंह उठा के चले जाएंगे। और एक बात अभी से बता दूं आप सबको, ये आपका स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ठीक है। जहाँ आप पैसे देकर आए हैं तो आपको सर डांटेंगे तो आप आगे से सीना चौड़ा कर लेंगे। यहाँ प्रॉपर आपको समझाया जाएगा बच्चों की तरह, और बच्चों की तरह डांट भी पड़ेगी सबके सामने ही। अभी से तैयारी कर लें, और जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे डांट पड़ेगी वो अभी से चले जाए, ठीक है। देखिए हमारा काम है आपको पढ़ाना, लेकिन सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, हमारा काम आपसे पूछना भी है। अगर आप यहाँ पे पैसे देकर सीखने आए हैं मेरे भाई मेरी बहनों, तो हमारा काम है आपको ट्रेडर बनाना। बहुत सारी जगह आपने शायद कोर्सेज किए हों या क्लासेस ली हों या वीडियोस देखी हों। ट्रेडर क्या करते हैं, मोस्टली पढ़ा के निकल जाते हैं अपना काम से काम, लेकिन हम आपसे पूछेंगे भी, आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी होगी यहाँ पर। आप स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर हमें दिखाएंगे, सर ये मैंने लेवल लगाया, क्या ये सही है? सर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए, क्या सही है? सर ये मैंने सप्लाई डिमांड लगाया है, मैंने सही लगाया, जोन लगाए सही लगाए, की लेवल सही है, ठीक है। सर ये वाली मूविंग एवरेज मैंने सेट की थी, क्या ये सही है? ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, क्या सही है? ट्रेंड लाइन चेक कर लें मेरी कहाँ लगानी है, बॉडी पे लगानी है, विक पे लगानी है, कहाँ लगानी है, कब कब ट्रेंड लाइन बॉडी पे लगेगी, कब कब विक पे लगेगी, क्या मैंने सही लगाई? ये सारी चीज़ें आपसे आप खुद दिखाएंगे हमें लगा लगा के। जब तक आप पक्के नहीं होंगे आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन तेज़ी से भागना आपका काम है, और हमारा काम क्या है, आपको डीप नॉलेज देना जब तक हमें लगेगा कि आप डीप सीखना चाहते हैं। नहीं तो यूं ही छोड़ देंगे, ऊपर ऊपर से सिर्फ सरसरी सा पढ़ा के भाई अपना काम करो। आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, हमें वैसे ही आइडिया हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो रिएक्शन दे दें, और मुत्तफिक हैं तो रिएक्शन दे दें, नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ आप लोग अभी से छोड़ के चले जाएं, फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। फिर बाद में बोलेंगे ये क्या सबके सामने सर ने सुना दी। भाई आप यहाँ पर हमारे बच्चों की तरह, हमारे स्टूडेंट्स की तरह बैठेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। जहाँ आपने चौड़ापन दिखाया, जहाँ आपने एटीट्यूड दिखाया, जहाँ आपने माइक ऑन नहीं किया, वहीं पर आपको किक मैं बाद में करता हूँ, सारा सलान पहले किक कर देते हैं, याद रखिएगा। तो थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहिएगा। तो कल मजीद इस टॉपिक पे डिस्कशन होगी, उसके बाद ट्रेडिंग रूल्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, और जो वीडियोस आ चुकी हैं हमारी उस पर कमेंट्स आप सबके चाहिए। लिंक पब्लिक चैनल में मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलेंगे कल के टॉपिक में, कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।